So hi everyone, this is Anish Kathai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of to STEM accounts. So sorry. चलो तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे. आज हम सम नंबर 8 करने वाले हैं फ्रॉम अ फाइनल अकाउंट्स चैप्टर एंड वी आर सॉल्विंग दिस फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अकाउंट्स की और पेज नंबर 325 है. सम नंबर 8 है. तो आइए शुरू करते हैं डिस्कस करना. सम फ्रॉम फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स. ओके तो स्टूडेंट्स हमें सेम एज ऑलवेज स्टूडेंट्स एक ट्रायल बैलेंस दिया है, एडजस्टमेंट्स दिया और हमें क्या क्या बनाना है. हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है. तो चलो आइए स्टूडेंट्स हमको डिस्कस करना शुरू करेंगे यहाँ से. और लेट मी जस्ट सी. या सबसे पहले स्टूडेंट्स राजू ड्राइंग्स दिया हुआ है. ओके तो स्टूडेंट्स ड्राइंग्स को क्या करेंगे हम लोग, लेस फ्रॉम कैपिटल करेंगे. यहाँ पे लिख लो लेस फ्रॉम कैपिटल. ड्राइंग्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्जैक्टली कैपिटल का ऑपोजिट होता है, तो उसको लेस फ्रॉम कैपिटल करेंगे. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस भी ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा. अच्छा ट्रेड एक्सपेंस स्टूडेंट्स कहा जाता है, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. ओके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. रॉयल्टीज अगेन ट्रेडिंग में जाएगा स्टूडेंट्स. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस. डेटर्स करंट असेट. फाइन. तो आप लोग को ये याद रखना होगा, फिक्स असेट होगा प्लांट एंड मशीनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज प्रॉफिट एंड लॉस. बैड डेब्ट्स कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में. डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस. फर्नीचर इज अ फिक्स असेट. एडवर्टीजमेंट स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट इज आल्सो प्रॉफिट एंड लॉस. कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स कैरेज आउटवर्ड है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. कैपिटल स्टूडेंट्स लाइबिलिटी में जाएगा. ओके और कैपिटल की हमेशा में 7-8 लाइन छोड़ देने की. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट. रिटर्न आउटवर्ड भी स्टूडेंट्स का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस. रिटर्न आउटवर्ड ना, तो स्टूडेंट्स रिटर्न आउटवर्ड हमारे लिए क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड मतलब स्टूडेंट्स ये परचेज रिटर्न हो गया. यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो परचेज रिटर्न लिख लो पीआर. और स्टूडेंट्स परचेज रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, लेस फ्रॉम परचेज करेंगे. लेस फ्रॉम परचेज. तो रिटर्न आउटवर्ड स्टूडेंट्स मतलब जो माल हमने खरीदा था उसमें से थोड़ा माल हमने रिटर्न दे दिया. क्रेडिटर्स इज करंट लायबिलिटी. डिस्काउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस. और बिल्स पेबल अगेन करंट लायबिलिटी. चलो सम को नीचे डिस्कस करने के लिए मुझे इतना सा पार्ट रब करना होगा फिलहाल. आपको चाहिए तो आप कॉपी कर लो प्लीज. या मूविंग फॉरवर्ड. ओके तो कैरेज आउटवर्ड हमने पीएल देख लिया था स्टूडेंट्स. कंप्यूटर इज फिक्स्ड असेट. बिल रिसीवेबल इज करंट असेट. कैश इन हैंड भी करंट असेट है और कैश एट बैंक भी स्टूडेंट्स के हमारे लिए करंट असेट है. फाइन. तो आइए स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट. अब एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट होंगे. सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. ओके स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में जाएगा. 2 अमाउंट दिया स्टूडेंट्स 40,000 और 44,000. तो हमेशा स्टूडेंट्स विच एवर इज लेस है ना. ये रूल कौन सा है अकाउंट्स के अंदर, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा है कंजर्वेटिज्म रूल. कंजर्वेटिज्म मतलब टू प्ले सेफ, हमेशा सेफ खेलना है. असेट को कम भाव में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ताकि कल जाके बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा में बेचेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे. तो फिलहाल स्टूडेंट्स टू बी ऑन सेफर साइड हम लोग क्या करेंगे, असेट को कम भाव में बुक करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन करना है. डेप्रिसिएशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑब्वियसली असेट की वैल्यू हमेशा लेस होती है तो लेस फ्रॉम असेट. और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में. पीएनएल के डेबिट साइड जाएगा. और स्टूडेंट्स टिक करो, आपको डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे भी है, फर्नीचर पे भी, कंप्यूटर, तीनों पे टिक करो, तीनों में एडजस्टमेंट है. नेक्स्ट इज सैलरीज आर पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली. ओहो सैलरी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 10 महीने की पे की, मतलब 2 महीने की बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है. अच्छा आउटस्टैंडिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, एड टू एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग में हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस, एड टू एक्सपेंस. और खर्चा बाकी है तो स्टूडेंट सेकंड इफेक्ट आ जाएगा लायबिलिटी साइड. एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी साइड, एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे फर्दर बाय डेब्ट्स. अच्छा स्टूडेंट्स देखो जो फर्दर बाय डेब्ट्स है तो स्टूडेंट्स बैड डेब्ट्स को टिक कर लो. आप लोगों को बैड डेब्ट्स दिया हुआ है और बैड डेब्ट्स में क्या है स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट है. पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देंगे. बैड डेब्ट्स हमारा कौन कर सकता है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटर्स हमारा बैड डेब्ट्स कर सकते हैं जिनसे हमें अपेक्षा है कुछ. बताओ लाइफ में हमें किससे एक्सपेक्टेशंस होती है, जिनसे हम है ना और जिनसे हमें एक्सपेक्टेशंस होती है उसी से हमें सबसे ज्यादा दुख मिलता है. सो सिमिलरली स्टूडेंट्स डेटर से मुझे एक्सपेक्टेशन है मुझे पैसा देगी और अगर डेटर्स ने मुझे टाइम पे पैसा नहीं दिया तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट्स हो जाएगा. और बैड डेब्ट्स का 2 इफेक्ट क्या आएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स. तो स्टूडेंट्स डेटर से लेस करेंगे बिकॉज अगर मेरा कल जाके नुकसान हुआ तो स्टूडेंट्स क्या होगा, मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे, मेरे डेटर्स उतने से कम हो जाएंगे और ये मेरा बैड डेब्ट्स हो जाएगा. फाइनली एडवर्टाइजमेंट इज फॉर टू पेड फॉर 2 years. तो मतलब स्टूडेंट्स ये एडवांस पेमेंट कर दिया हमने, एडवांस. तो जिस तरह से आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, एडवांस स्टूडेंट्स क्या होता है, एडवांस हमेशा लेस होता है तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस कर देंगे, लेस फ्रॉम एक्सपेंस. और सेकंड इफेक्ट एडवांस में खर्चा करना इज एन एसेट, एडवांस में खर्चा करना इज एन एसेट. चलो तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है मैं आप लोगों को अभी सम सॉल्व करते करते बताऊंगा अच्छे से. आइए स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ टू द एक्सेल शीट.
तो स्टूडेंट्स एक्सेल शीट में यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख के रखा है। सम नंबर 8 है, पेज नंबर 325 है। हमने इन द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई है। तो ये सारा का सारा फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से हम आपकी बुक में बनाना है। तो आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले राजूस ड्राइंग दिया हुआ है। तो हमेशा क्या आता है कैपिटल लाइबिलिटी साइड, पहले कैपिटल आएगा, उसमें से हम क्या करेंगे लेस ड्राइंग्स करेंगे। और ड्राइंग्स का अमाउंट कितना दिया है 5000 रुपीज। ग्रेट। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 30,000 रुपीज। आफ्टर दैट वेजेस दिया हुआ स्टूडेंट्स। तो हमेशा क्या करना, ऊपर से मैं ये सब लिख लूंगा, टू परचेज आएगा यहाँ पे, और फिर क्या होता है लेस परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न को इन्होंने क्या नाम दिया है, रिटर्न आउटवर्ड नाम दिया, रिटर्न आउटवर्ड। तो हम उन्होंने जो नाम दिया भाई मैं भी दूंगा। टू वेजेस, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, टू वेजेस है, वेजेस का अमाउंट 5000, इसमें कोई एडजस्टमेंट फिलहाल नहीं है। परचेज दिया हुआ है, नेक्स्ट परचेज हमने ऑलरेडी लिख दिया है 60,000 रुपीज। नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंस। चलो ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसा मत समझना कि ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग में डाल दिया, बहक मत जाना आसान, ओके समझना आपको। 800 रॉयल्टीज, ओके रॉयल्टी स्टूडेंट्स कहा जाती है हमारे ट्रेडिंग में आएगी टू रॉयल्टीज, और रॉयल्टीज का अमाउंट है 1600 रुपया। नेक्स्ट इज सैलरीज 20,000 रुपीज, और सैलरीज में एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, सैलरीज 20,000 रुपीज, ओके यहाँ पे एडजस्टमेंट है। डेटर्स, ओके तो डेटर्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, 3 लाइन छोड़नी है आप लोग को, 2 एडजस्टमेंट होती है तो 3 लाइन छोड़नी होती है। प्लांट एंड मशीनरी, ओके सो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना दिया हमें 56,000 रुपीज। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो तो ये कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, हमारा पीएनएल में आ जाएगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में तो फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, 2400। आफ्टर दैट बैड डेब्ट्स। अच्छा स्टूडेंट्स अब बैड डेब्ट्स आ गया, तो हर बार की तरह मैं क्या करूंगा, बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ से। चलो 1 2 3 4, ओके यहाँ पे। और स्टूडेंट्स बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या है, बैड डेब्ट्स आरडीडी फर्स्ट एंड लास्ट, ट्रायल बैलेंस, बीच के दो एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट और लास्ट वाला आइटम हमें कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना दिया हमें 900 रुपया दिया यहाँ पर, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर 900 रुपीज। आफ्टर दैट डिस्काउंट दिया 1200 रुपया। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट 1200 रुपीज, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा फर्नीचर अब दिया हुआ है, फर्नीचर में एडजस्टमेंट है, असेट साइड आएगा स्टूडेंट्स फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है 16,000 रुपया। आफ्टर दैट एडवर्टीजमेंट, ओके एडवर्टीजमेंट में भी स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है। चलो तो टू एडवर्टीजमेंट, अमाउंट है एडवर्टीजमेंट का 3,000 रुपीज। कैरेज आउटवर्ड, चलो टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 600 रुपीज, टू कैरेज आउटवर्ड। कंप्यूटर दिया हुआ है, चलो कंप्यूटर असेट साइड लिखेंगे हम लोग, कंप्यूटर में भी एडजस्टमेंट है। कंप्यूटर वर्ड दिया हुआ है, अमाउंट है 1 लाख, वो 1 लाख सबसे ज्यादा एकदम महंगा है यहाँ पे, 1,20,000 के हमारे पास कंप्यूटर्स है। बिल रिसीवेबल दिया हुआ है इसके नीचे। अच्छा डेटर्स के नीचे स्टूडेंट्स 3 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद में बिल रिसीवेबल लिख रहा हूँ, ओके 2 एडजस्टमेंट है, 3 लाइन छोड़ रहा हूँ। बिल रिसीवेबल में फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 16,000। और कैश इन कैश एट बैंक, सो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ओके अमाउंट है कैश इन कैश एट बैंक का 1100 और 2,000 रुपया। चलो तो डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज गॉट ओवर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्रेडिट साइड स्टूडेंट, सबसे पहले कैपिटल दिया, कैपिटल का अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए है। चलो तो कैपिटल 2 लाख लिखेंगे, और 2 लाख में से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना था, ड्राइंग का अमाउंट 500,000 माइनस करना, दैट कम्स टू 1,95,000। नेक्स्ट इज सेल्स दिया 1,64,000, सो बाय सेल्स, सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिलहाल, तो 1,64,000 एडजस्ट पूरा लिख देंगे। रिटर्न आउटवर्ड दिया, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न होता है 2,400। चलो तो 60,000 माइनस 2,400 कितना होगा, 57,600, ओके। क्रेडिटर्स दिया है 40,000, चलो हम राइट ओवर हियर क्रेडिटर्स 40,000। आफ्टर दैट डिस्काउंट दिया है, क्रेडिट साइड दिया तो मैं डिस्काउंट क्रेडिट साइड लूंगा, बाय डिस्काउंट 1600। एंड फाइनली बिल्स पेबल दिया है 13,600। चलो बिल्स
पेबल 13,600। ग्रेट। तो स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस हमने यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट। अच्छा, एडजस्टमेंट से कितने इफेक्ट होंगे स्टूडेंट्स? दो। ट्रायल बैलेंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, पर अब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में विच एवर इज लोअर होगा स्टूडेंट्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 80, 40 और 44, तो हम 40,000 लिखेंगे यहाँ पर। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, और ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा। चलो ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर दैट, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा नहीं ऊपर नहीं कर सकते, ये डेटास वाला पार्ट अगर चाहिए तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। मैं 2 लाइन ऊपर लेके जा रहा हूँ इन सब चीजों को, ताकि वी विल गेट सम स्पेस ओवर हियर। ओके, आफ्टर दैट अब फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। चलो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी, फिर है फर्नीचर, फिर कंप्यूटर। ओके, लाइन वाइज है 5, 10, 15। तो लेस डेप्रिसिएशन आएगा एट द रेट 5% पर एनम। यहाँ पे भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल। तो इसमें स्टूडेंट्स लेकिन हमारा सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी में 5% है बराबर, कंप्यूटर में स्टूडेंट्स 10% है, ये भी बराबर। और ओ कंप्यूटर में स्टूडेंट्स ओके यू हैव, अच्छा फर्नीचर में 10% था, कंप्यूटर में 15% है। ओके, तो सबसे पहले 5% कितना होगा? 56,000 का आधा, तो 5,600। 5,600 का आधा कितना होगा स्टूडेंट्स? 2,800। 16,000 का तो 1600 हो जाएगा, और 1,20,000 का 12 और 15% ना, तो स्टूडेंट्स दैट कम्स टू 18,000। कितना होता है उसका? 1,20,000 का 10% 12,000 होगा, और आधा 6 होता है, तो फिर 15% के लिए क्या करेंगे? 12 और 6 18,000 हो गया। ग्रेट, माइनस करेंगे 56 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 53,800, नहीं 200, 53,800। 1600 में से 16,000 में 1600 जाएगा तो 14,400, और 1,20,000 गया तो 1,02,000। चलो ये सब ओरली कैलकुलेट करने से आइटम्स ही थे, मैं फिर भी एक बार चेक कर देता हूँ। 53,200 ओके, 16 से तो 14,400 और 1,02,000। ओके, सो लेट्स राइट ओवर हियर। ओके, तो मैं लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, और तीनों का नाम लिख दूंगा। क्या क्या था? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर। प्लांट एंड मशीनरी, ओके, फर्नीचर और कंप्यूटर। चलो यहाँ पे भी मुझे कुछ लाइंस चाहिएगी, थोड़ी एक्स्ट्रा लाइंस, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ फिलहाल। नाइस, चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना अमाउंट है, फिर भी आई जस्ट फॉरगॉट। तो प्लांट एंड मशीनरी 2,800, 1,600, 18, 2,800, 1,600, 18,000, 2,800, 1,600, 18,000। क्वेश्चन अगर सबको प्लस करेंगे तो 18, 19, 20, 21,000 तो हो रहा है, 21,400 आ रहा है। ओके, तो 400 और 18, 3 तो 21 नहीं 22 होना चाहिए ना, 18, 20, 21, 22,400 आना चाहिए। चलो मेरे अकाउंट 22,400, फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। तीनों का टोटल 2,800 और 600, तो 3,000 हो गया, 4,400 हो गया, और हाँ 22,400। ग्रेट। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडजस्ट नंबर मेरा 2 हो गया, मैंने एसेट से लेस करके पीएनएल डेबिट में डाल दिया। ओके, दोनों का सेकंड इफेक्ट। सैलरीज आर पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली। चलो सैलरीज 10 मंथ्स की थी स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या करेंगे? एड आउटस्टैंडिंग करेंगे, आउटस्टैंडिंग अभी बाकी है। अच्छा 10 महीने की स्टूडेंट्स 20,000, मतलब 1 महीने की 2,000 होगी। अभी 2 महीने बाकी है, 2 महीने बाकी है, मतलब 2 महीने का 4,000 रुपया आएगा बराबर। तो फिर ऐड कर देंगे 24,000। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई आउटस्टैंडिंग लड़की आपके सामने खड़ी है तो ऑब्वियसली उसमें आपका इंटरेस्ट ऐड होगा। तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग वर्ड भी हमेशा ऐड होता है, इंटरेस्ट भी ऐड होता है। ओके, एंड आउटस्टैंडिंग खर्चा है, खर्चा तो स्टूडेंट्स ये हमारी लाइबिलिटी साइड आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट आएगा 4,000। आई होप आप लोग को समझा हो। टोटल 20,000 दिया है, तो एक महीने का 2,000 हुआ, तो 2 महीने का 4,000 मैंने ऐड कर दिया, 2 महीने का 4,000। और सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। फोर्थ वन, चलो फर्दर बाय डेब्ट्स दिया स्टूडेंट्स अभी, तो क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स। मैंने बताया था स्टूडेंट्स कौन हमारा सिर्फ बैड डेब्ट्स कर सकता है, जिनसे हम कुछ एक्सपेक्ट करते, तो डेटर से हम कुछ एक्सपेक्ट करते, तो लेस फर्दर बैड डेब्ट्स। कितना अमाउंट है? सिर्फ और सिर्फ 400 रुपया दिया हुआ है स्टूडेंट्स। लेट मी जस्ट चेक बैड डेब्ट्स, डेटर्स का अमाउंट कितना दिया था यहाँ पर उन्होंने? क्वेश्चन 80,000। ओके, तो सिर्फ 400 रुपया दिया है। 80,000 माइनस 400 कितना होगा? 79,600। सेकंड इफेक्ट डालेंगे लेस फ्रॉम डेटर्स एट टू बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पे 400 रुपया स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दूंगा। फाइन। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स उसके बाद क्या है? प्रोवाइड 10% आरडीडी ऑन डेटा। चलो अभी 10% आरडीडी करना है। लेस
RDD@10%, ठीक है, तो कितना आएगा? ओके, RDD यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ आएगा लेस RDD@10%, ओके, तो 7960 आ जाएगा, 7960, माइनस करेंगे 7960, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट वन, स्टिल ट्राई, चलो 0 आएगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, ओके, 5, तो 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, ओके, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, 71। क्वेश्चन को 71,640 आंसर आ रहा है हमारा, 360 ना, चलो ये तो ठीक है, और 71, ओके, चलो 71,640 बचे, सेकंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स, कितना है? 7960 आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ओल्ड ऑडिट तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था, बिकॉज वो हमें ट्रायल बैलेंस में मिलना चाहिए देखा जाए तो, पर अब हमें कुछ नहीं मिला था, चलो इसको आउटर कॉलम में डाल देंगे, 7960 1300 कितना होगा? 60 तो लिख देंगे पीछे, 9 और 5 9 18 22, 2 कैरी, 9260 आएगा, 9260 1800 ओके, तो 9260 मेरा आउटर कॉलम में आ गया, और यहाँ पे एडजस्ट नंबर 4 खत्म हो गया। मूविंग फॉर द लास्ट एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स फॉर 2 इयर्स, तो मतलब हमने एडवांस में पे कर दिया स्टूडेंट्स, एडवांस, तो एडवांस स्टूडेंट्स क्या होगा? एडवांस हमेशा लेस होता है, लेस, जिस तरह से आउटस्टैंडिंग ऐड होता है स्टूडेंट्स, एडवांस उसका ऑपोजिट है, लेस करेंगे, 2 साल का है ना, तो आधा, मतलब आधा हमारा इस साल से बिलोंग करता है, आधा अगले साल से बिलोंग करेगा, और एडवांस में खर्चा करना इज एन एसेट, तो एडवांस एडवर्टीजमेंट 1500 रुपये आएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया? हमारा सम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। क्या क्वेश्चन में कहीं हिडन एडजस्टमेंट दिया है? क्या नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ मतलब क्या हमारा सम हो गया कंप्लीट। चलो अब हम टैली करने जाएंगे स्टूडेंट्स, लेट मी सी व्हिच इज हेवियर, 1,64,000 प्लस 640, 2,04,000 आना चाहिए, 2,04,000, ओके, आई हैव अ पेन एंड अ पेपर ओवर हियर, मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं अच्छे से। चलो डेबिट साइड देखेंगे कितना आएगा, तो अगर ये 2,04,000 यहाँ पर है, तो पहले 2,04,000 को यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग, 2,04,000, 30 और 57 कितना होता है? 57, 67, 77, 87, 30, 57 ना, 57, 57, 67, 77, 87, 87, 92, 93, 94, 200, 94,200, फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, 30 ना, 57, तो 57, 59, 60 समझते हैं, 60, 95, 94, 200, ओके, माइनस करेंगे 2,04,000, 2,04,000, 0 0, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 3 13 में से हो गया तो 9 बचेगा, 9 1, 1,09,800 आ रहा है स्टूडेंट्स, कितना? 1,09,800, चलो 1,09,800 लिखना होगा मैं यहाँ पे, 1,09,800, और स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखूंगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है, और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या मिलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखेंगे, ओके, हाँ, और अमाउंट कितना है? 1,09,800, ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, ये 1,09,000 तो ऑब्वियसली मेरे को क्रेडिट साइड ही हैवी लग रहा है, 1,09,000, ओके, यहाँ पे मैं, मुझे इतने एक और लाइन में कट कर सकता हूँ, बस एक ही लाइन कट कर रहा हूँ, ज्यादा लाइन नहीं कट कर रहा हूँ, 1,09,000 है ना स्टूडेंट्स, तो पीछे तो 400 आएगा, 800, 600, 400 होता है, 1 कैरी, तो 1,11,400, 1,09,000, 1,10,000, 1,11,400, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1,11,400। अब माइनस करेंगे जो भी हमें डेबिट साइड में दिया सारा का सारा अमाउंट, देखते हैं 24, 26, 400, 27, 200, ओके, 200, 9260 और 1,200, 9260 लिख रहा हूँ, 9260, 1,200, 600 कितना होता है? 1,800 होता है, 1,800, और ये कितना है? 22,400, 22,400, 0 6 12 14 16, 1 कैरी, 10 20, 2 कैरी, 60,660 आ रहा है, 60,660, 1,11,400 माइनस 60,660, 0, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 3 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, 0, 11 से गया तो 5, तो स्टूडेंट्स कुछ 50,740 आ रहा है, ओके,
49 to 40. Okay, great. ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं सिर्फ 1500 लिख रहा हूँ, 3000 माइनस 1500। तो स्टूडेंट्स मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर 49,240, 49,240। और स्टूडेंट्स ये मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ग्रेट। 49 टू 40 को स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे 49 टू 40, 49,240। ये मेरा स्टूडेंट्स क्या है, नेट प्रॉफिट है, तो इधर मैं लिखूंगा ऐड नेट प्रॉफिट। चलो क्रेडिट्स अभी आउटर कॉलम में लिखेंगे, लास्ट में 240 आने ही वाला है, 95 प्लस 49 तो क्या आएगा 4 1 कैरी 4 1 कैरी 2,44,000 आने वाला है, 2,44,000 240। चलो अब फाइनल को क्लोज करेंगे, 2,44,000 टू 2,84,000 240, 2,84,000 240, 2,84,000 उसका क्या 13,000 17,600 17,600 तो 0 4 8 11 1 कैरी 0 1 कैरी 3,01,400 840, 3 लाख क्या आएगा 3,01,840, 3,01,840। चलो असेट साइड में कैलकुलेट करने वाला अभी फिलहाल। सो गोइंग विद द लास्ट स्टेप, 53 प्लस 14 कितना होता है, 53 प्लस 14 63 67 600 67 600 1,02,000 1,69,600 कर रहा हूँ, 1,69,000 1,00,000 53 प्लस 14 63 67 69 ठीक है, 1,69,200 कर दिया मैंने। 71 प्लस 16 कितना होता है, 87,640 87,640। ओके अब ये कितना है 3,100 4 40 42 43 44 44 600 44,600 है ना, 40 है 44 और 600 हो गया। चलो कैलकुलेट करेंगे, 0 4 8 1 कैरी नाइस 10 इन 20 14 18 20 2 कैरी 3,01,840। तो स्टूडेंट सेम आ रहा है 3,01,840 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा सम हो गया कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड learning this thing. If you feel there's anything that you don't understand, please put it in the comment box. आपको कुछ भी अगर feedback देना हो about the video, आप लोग comment box में लिख सकते हो। And please like the video, share to your friends, subscribe to our channel if you're a new viewer. It was nice having all of you. Thank you so much. Bye bye.